नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। पहलगाम में जिस तरीके से हमले हुए उसके बाद लोगों के मन में काफी ज्यादा गुस्सा था। ऐसे में भारतीय सेनाओं ने एक तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी के 9 ठिकाने को तबाह किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं की वाहवाही होने लगी, खूब ज्यादा सराहना होने लगी। ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी तो वहां पर मौजूद थी कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी पूरे देश में सराहना होने लगी और उनकी खूब चर्चाएं होने लगी। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी दे दी। यहाँ तक कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में साथ साथ वामिका सिंह के बारे में भी एक मंत्री ने उनकी जात ही बता दी। बताते चले कि पूरे देश में जब भारतीय सेनाओं की सराहना हो रही थी तो दूसरी तरफ ऐसे कुछ मंत्री थे जिन्होंने भारतीय सेनाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी साथ ही साथ उनके जात पर भी बात कह दी। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी तो कर्नल सोफिया भी मौजूद थी, जिसके बाद उनकी भी पूरे देश में खूब सराहना हुई। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक बयान दे दी, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया। दरअसल भाजपा ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता दिया। एक सभा को संबोधित करते हुए वो ऑपरेशन सिंदूर उपलब्धि गिनवा रहे थे, जहां उन्होंने ये बयान दे दिया। बताते चले कि विजय शाह ने कहा कि हमारे मोदी जी समाज के लिए जान लगा रहे हैं, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। कटफिटे लोगों को हमने उनकी बहन को भेजकर कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो हम आपको ये शब्द बता नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने की है उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। बताते चले कि अब इनकी जो वीडियोज है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी। साथ ही साथ इनके बयान पर अब एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। यहाँ तक ये मंत्री तो चुप नहीं रहे, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कुछ ऐसे विवादित बयान दे दिए, जिसका उनका भी वीडियोस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान मुद्दा अभी थमा नहीं था कि उसके बाद ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर में प्रशिक्षण कार्य को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि पूरे देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण में नतमस्तक है। देवड़ा ने भावुक अंदाज में कहा कि मन में बहुत क्रोध था कि जो पर्यटक गए थे उनका धर्म पूछकर जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, ऐसे में लोगों के मन में काफी ज्यादा गुस्सा था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद पाकिस्तानियों के घुटने टेक दिए, पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना वाले काम किए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश और देश की सेना सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एक तरफ पूरे देश में भारतीय सेनाओं के बारे में बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री ही विवादित बयान दे जाते हैं। यहाँ तक कि ये मंत्री नहीं रुकते तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे मंत्री है जिन्होंने वामिका सिंह के बारे में एक विवादित बयान दे दिया। बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विंग कमांडर वामिका सिंह की चर्चाएं आई थी। उनको लेकर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दे दिया। रामगोपाल यादव ने वामिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि पाकिस्तान मान नहीं सकते। जब सीज फायर हुआ था तो उनके दिमाग में यह था कि मानेंगे ही नहीं पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि रोजाना आतंकी मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं, ये सब पाकिस्तान से आ रहे हैं। बस ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो ये लोग केवल चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में ले लीजिए, ये जो वहां पर जो लड़ रहे हैं क्या वो बीजेपी के लोग हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री गाली देते हैं। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया। बताते चले कि जिस तरीके से गोपाल यादव ने बयान दे दिया कि इन्हीं के मंत्री ने
कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरीके से विवादित बयान दे दिया था, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन यहाँ पर ये मंत्री भूल गए कि इन्होंने भी जाति सूचक शब्द का वामिका सिंह के लिए इस्तेमाल किया है। बता दें कि सपा सांसद ने पहले तो वामिका सिंह का नाम दिव्या सिंह लिया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि वो कौन है। रामगोपाल यादव ने कहा कि वामिका सिंह हरियाणा की है। वो केवल इतने ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि एयर मार्शल ए.के. भारती पूर्णिया के यादव हैं। तीनों ही पीडीए सेगमेंट से थे। एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुसलमान हैं, एक को राजपूत समझा गया, इसलिए कुछ नहीं कहा गया, और दूसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बताते चले कि एक तरफ भारतीय सेनाओं के बारे में जिस तरीके से पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, भारतीय सेनाओं के बारे में सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो विवादित बयान दे जाते हैं, जिस तरीके से इनके शब्द निकलते हैं। ऐसे में एक बीजेपी के मंत्री है जिन पर अब एफआईआर दर्ज भी की गई है। अब साथ ही साथ ये बीजेपी के मंत्री जो इन पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं जब इनका मुद्दा थमा नहीं, तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कुछ ऐसे बात बोल दिए जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट वेयर झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।